नमस्कार दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ वो होम्योपैथी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है। अगर आप इसको सिस्टमेटिक नॉलेज इसका अगर नहीं रखते हैं तो इससे आपका मेडिसिन का जो काम है, उसका जो ड्यूरेशन है, उसका जो एक्शन ऑफ टाइम है, उसका जो कम्प्लीमेंट्री है, इन चीज़ों से आप थोड़ा सा कट सकते हैं। तो इसमें होता है क्या कि क्योंकि होम्योपैथी एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है। साइंस इसलिए है कि उसका एक मैकेनिज़्म है, आर्ट यही है कि आपकी उसकी मैनेजमेंट भी सबसे बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो इस कुछ ऐसा है कि जब मेडिसिनें आपके पास हैं तो इसमें हमको देखना ये पड़ता है कि मेडिसिन का रिलेशनशिप क्या है एक दूसरे के मुकाबले। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लिया कोई एक मेडिसिन है, तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कुछ मेडिसिन है, फिर उसको जो फॉलो करता है वो एक मेडिसिन है, फिर एनामिकल्स उसके मेडिसिन है, फिर उसके एंटीडोट्स होते हैं। तो हम लोगों के पास, हम लोग जो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में लाते हैं, तो हम लोग कुछ सिस्टमेटिक इस चीज़ को एक लाते हैं। और यही वजह है कि आपको अगर प्रैक्टिस में सक्सेसफुल होना है और आपका प्रैक्टिस अगर बेटर लाना है, प्रैक्टिस में आपको निखार लाना है, तो ये सब चीज़ों को आपको बेसिक चीज़ें जो हैं वो समझना पड़ता है आपको। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो आपके पास एक बड़ा ऑप्शन बनता है, बढ़िया सा आप प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, मेडिसिनों को लिमिटेड में ला सकते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही जो रेयर चीज़ है मैं आप लोगों के सामने में रखूं, ताकि जो बंधु या फिर जो ऐसे दोस्त, जो ऐसे लोग है ना, सोचते हैं कि मैं होम्योपैथ में अपना करियर बनाऊं, या फिर जो कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने होम्योपैथ तो लिया लेकिन जाके ब्रीच कोर्स करने के बाद एज ए अदर प्रैक्टिशनर, चाहे वो किसी भी फील्ड में चले गए हों और अपना पैथी छोड़ दिया हो। क्योंकि होम्योपैथी में आपके पास मेडिसिन की इतनी वैरायटीज़ है, आपके पास इतने चीज़ हैं, जो चीज़ आपको लाखों रुपए के सर्जरी से हो सकता है, आपके इस पैथी में एक ऐसा सिस्टम है, इसको आप क्या आप बताएं, आप फ्री में कर सकते हैं। एक ऐसी चीज़ें हैं, तो अल्लाह का दिया हुआ इतना नियामत है इस मेडिसिन के सिस्टम में कि अगर आप इसको एक सिस्टमेटिक ला लेते हैं तो बड़ी से बड़ी चीज़ों को आप निकाल सकते हैं, बड़े से बड़े बीमारी से लोगों को प्रिकॉशन दे सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था मेडिसिन का आज रिलेशनशिप के बारे में। तो ये मेडिसिन का रिलेशनशिप क्या है? हमारे होम्योपैथी के डॉक्टर फेल्यूर होने के कारण, सबसे बड़े कारण ये होते हैं कि उनको इन चीज़ों का नहीं है, जो आया वो उठा के डाल दिया कि कौन मेडिसिन किसका एंटीडोट है, कौन मेडिसिन किसका इनिमिकल है, कौन मेडिसिन किसका कम्प्लीमेंट्री है, कौन मेडिसिन किसके बाद फॉलो करती है, कौन मेडिसिन के बाद कौन सा मेडिसिन देना है। तो यही वजह है कि इन चीज़ों का जब वो ख्याल नहीं रखते हैं तो फिर मेडिसिन आपको काम नहीं करती है, या फिर मेडिसिन जो है थोड़ा एग्रीवेट की तरफ भी जाता है। वैसे एग्रीवेशन के केसेस कम ही मिलते हैं, लेकिन मेडिसिन काम नहीं करता है प्रॉपरली, उसको दिया नहीं जाने की वजह से। तो यही वजह है कि वीडियो बनाने का यही मकसद था मेरा। तो हम आज एक मामूली से एग्ज़ाम्पल से हम समझेंगे कि कैसे उस चीज़ को हम एक सिस्टमेटिक समझें। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आप मेट्रिया मेडिका में देखें तो एक सिंगल मेडिसिन ऐसा है जिनका टाइमिंग, जिसका जो ड्यूरेशन होता है एक्शन का, वो विद इन आवर होता है, 1 घंटा में। वो मेडिसिन है इकोनाइट। इसलिए अगर आप इमरजेंसी में इकोनाइट को यूज करते हैं तो आप बहुत सारे केसेस को निकाल सकते हैं। इसलिए कि उसका जब जिसका देखिए, जिसका अगर 1 घंटा ही म्याद है, जिस मेडिसिन का वैलिडिटी 1 आवर है, तो आप सोचिए कि वो कितनी बड़ी मेडिसिन है। आप किसी भी, आपके पास अगर बुक होगा या फिर आप मेडिसिन का जो ड्यूरेशन है, या फिर मामूली सा आप मेडिसिन जो आपके पास मेट्रिया मेडिका है, आपका बोरिक का, विलियम बोरिक का, आप उसी का बैक साइड में उठा के देख लीजिए, सिर्फ 1 आवर इसका रहता है। और कभी कभी रिकॉर्ड किया गया है कि ये कुछ हफ्ते तक रहता है, लेकिन 1 आवर इसका मेन ये है। यही वजह है कि अगर आप इसको कुछ भी इमरजेंसी, खास करके पहले ज़माने में जब इसका चर्चा मिलता है तो ये पहली रेमेडी के तौर पे इसको यूज किया जाता था। अब क्या है, जब इकोनाइट आपने 1 घंटे में दे दिया
1 घंटा के बाद इसका काम ख़त्म हो जाता है इकोनाइट का। तो इनके जो कम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, इनके कॉम्प्लीमेंट्री 2-3 मेडिसिन है। एक आपका इकोनाइट के बाद आर्निका होगा, क्योंकि दर्द की मेडिसिन है ये। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि इकोनाइट दर्द की मेडिसिन है। आप यहाँ से उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो अगर आप दर्द में इकोनाइट बड़े पोटेंसी में, या फिर बच्चे हैं तो छोटे पोटेंसी में आप दीजिए, 1 घंटे के बाद आप आर्निका दीजिए, क्योंकि आर्निका काम करेगी हमेशा इकोनाइट के बाद, ठीक है। जो एक सिस्टम है केस निकालने का, वरना रिलीफ तो आप आर्निका का सीएम टीएम जो भी उठा के देना है, नहीं तो उसका पैटर्न आता है वो उठा के आप दे दीजिएगा तो उससे भी कम होने लगेगा। तो लेकिन मैं जो इलाज का जो सिस्टमेटिक ढंग बता रहा हूँ वहाँ पे इस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो जैसे इकोनाइट दिया, 1 घंटा उसकी मियाद रहती है, उसके बाद उनका काम वहाँ तक ख़त्म हो जाता है। पेन है उसको एकदम रिलीफ करने तक का काम है, उसके बाद काम शुरू होता है आर्निका का। तो आर्निका उसका क्या माना जाएगा, उसका कम्प्लीमेंट्री है आर्निका। अगर आर्निका फेल होती है किसी भी वजह से तो उसका काम करेगा कोफिया। ये भी एक दर्द की बहुत बड़ी दवाई है, लेकिन अब तक आप लोगों ने सोने के लिए इसको यूज किया हो गया। नींद नहीं आ रहा है तो कोफिया दे दो, ठीक है। और दर्द है, चोट है, बच्चा साइकिल से गिर गया है तो आर्निका दे दो, ठीक है। उसके बाद भी अगर पेन कम नहीं होता है तो उसके बाद मेडिसिनें बनती है आपके पास सल्फ़र। आप सल्फ़र का हमेशा हम आपको कहते हैं 36-12 ये पोटेंसी यूज कीजिए। हम यही पोटेंसी हमेशा अपने क्लिनिक में यूज करते हैं, उससे बड़ा पोटेंसी भी यूज करते हैं लेकिन हम नहीं करते हैं। आज 5-7 साल से एक बोतल है मेरा 30 ml का, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है सल्फ़र का। तो आप सोच लीजिए मैं किस तरह से सल्फ़र सीएम को यूज करता हूँ। तो आप 6, 30, 12 इतने पोटेंसी तक यूज कीजिए सल्फ़र को, क्योंकि बड़ी डीप एक्टिंग मेडिसिन है ये। यहाँ जब आप उसका काम होता है तो सल्फ़र बड़ी देखते हैं, यहाँ से आपके केस निकल जाएंगे। तो ये था। अब उसका अब एनीमिकल क्या हो सकता है। अब एनीमिकल ये है कि इसको अगर एंटीडोट करेगा तो नक्स भूमिका, ठीक है। हमारे प्रैक्टिशनर क्या करते हैं होम्योपैथी के, सुबह दे दिए सल्फ़र, शाम में दे दिए नक्स भूमिका। उनको इतना भी समझ में नहीं आता है कि अगर वो पढ़ ले बढ़िया से मैट्रिया मेडिका तो इस चीज़ का पूरा जिक्र है कि नक्स भूमिका किसी भी मेडिसिन को एंटीडोट कर देती है। मैं आज तक अपने क्लिनिक के प्रैक्टिस में मैंने देखा कि नक्स भूमिका को मैं कभी यूज नहीं करता हूँ। इनिशियल स्टेज में सिर्फ 1 डोज के तौर पे, या फिर हमको अगर मेडिसिन शुरू करना हो तो उससे पहले ही हम यूज कर लेते हैं, उसके बाद कभी हम इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी मेडिसिन है कि सारे मेडिसिनों का एंटीडोट कर देता है। तो अब एनीमिकल मेडिसिनें क्या हो सकती है। तो एनीमिकल क्या होता है कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लिया अगर एक है, जैसे एक कोई मेडिसिन है एंटिमटाट, खांसी है किसी को, अब उसका एनीमिकल है काली सल्फ। आप एक दूसरे को अगर दीजिएगा तो वो एग्रीवेट कर जाएगा। काम क्या करेगा कि वो एग्रीवेशन में कर देगा। वो हो सकता है अब स्किन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो निकाल दे उसका, या लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो या गले में कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसका निकाल दे। तो इसी वजह से एनीमिकल आपको जानना है। मेडिसिन का जो कम्प्लीमेंट्री है, फॉलो मेडिसिन है, ये सब आप अगर बेसिक जान जाइएगा तो आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ही इजी रास्ते से आप अपना सफ़र को तय कर सकते हैं, अपना करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। होम्योपैथिक से रिलेटेड यूट्यूब में आपको 50,000 के आप करोड़ों चैनल ऐसे हैं जो आपको बेसिक जो फंडामेंटल है होम्योपैथ सीखने का, होम्योपैथ जानने का, ठीक है, आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा। एक दवाई कहीं से भी उठा देगा, उसका पूरा आपको कैंसर का तक इलाज उसी दवाई में दिखा देगा, फिर दूसरा दवाई में जाइएगा फिर उसी में ही आपको दिखा देगा। वैसे आप ना मेडिसिन प्रैक्टिशनर बन सकते हैं ना सीख सकते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए बेसिक चीज़ आप जब जानने लगिएगा तो फिर आपको रास्ता इजी होने लगेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको अगर मेडिसिन का सिस्टमेटिक अगर समझ में आता है तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब मैंने कहा एंटीडोट मतलब कहने का मतलब है कि पावर। किसी भी मेडिसिन का एंटीडोट होता है एकदम नक्स।
नक्स आप दीजिएगा, सारा मेडिसिन को उड़ा के रख देता है। यही वजह है कि नक्स को अगर आप कभी भी प्रैक्टिशनर हैं, अच्छे प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, नक्स को इनिशियल में ही यूज कर लीजिए। आप दे दीजिए, 2-4 दिन पेशेंट खाते रहे, उसके बाद बुलाइए उसको कि आइए, उसके बाद मेडिसिन। बीच में अगर नक्स दीजिएगा, सारा मेडिसिन को एंटीडोट कर देगा, फिर आपका पेशेंट कभी ठीक होने वाला नहीं है। या फिर आपको लगता है कि नहीं हमको कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर नक्स भूमिका देके ही उसको छोड़ दीजिए। वही मेडिसिन को 1-2 बार रिपीट करने बोलिए, डेली लेने बोलिए, उससे आपका पेशेंट ठीक होने लगेगा। ठीक है, मगर कोई भी मेडिसिन के साथ ना नक्स जा सकता है। पेटेंट मेडिसिन का क्या है, आप देखिएगा, गैस का मेडिसिन है, नक्स भूमिका 3x में सब जगह मिलेगा। जो भी पोटेंसी में आपको लाइकोपोडियम मिलेगा, है ना, आपको रुबीनिया मिलेगा, आपको कार्डुनस चिलिडिनियम्स मिलेगा, आपको बहुत सारे मिलेंगे। कोंडोरोंगो भी दे डाला होगा, आपका ओरेथलम भी होगा। तो ये क्या है, ये सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देते हैं। वो दवाई खाया, रिलीफ हुआ, उसके बाद उसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है उसमें। तो यही वजह है कि मैं इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप मेडिसिन का जो रिलेशन है, जो एनिमिकल है, जो एंटीडोट है, जो कॉम्प्लीमेंट मेडिसिन है, उस चीज़ को आप डिटेल में समझें। फिर इसका अगर डिमांड हुआ, फिर मैं आप इसका नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।